जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि परमानंद महाराज जी के अनुसार सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्णा के जो भी शब्द हैं उनके अनुरूप परमानंद महाराज कहते हैं कि यदि बात करें कि आज के समय में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें से बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसका जीवन सफल हो जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। आपके बच्चों का भविष्य सफल हो सकता है और भक्तों, इस बात को हर इंसान के लिए समझना चाहिए ताकि आपको यह मालूम हो कि कौन से महीने में जन्मा हुआ बच्चा सबसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता का प्रदान करता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वे लोग हमारे चैनल अनमोल जिंदगी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और भगवान श्री कृष्णा और माता रानी के कमेंट करें ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे। और आप बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जो घंटी का बटन पास में होता है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और भक्तों, आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हम इस चैनल पर रोज़ नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं, इसलिए भक्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे द्वारा बताई गई सनातन धर्म और वेद शास्त्रों और पुराण ऋषि मुनियों से संबंधित कहानियाँ और स्टोरीज होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदलने का काम करते हैं। इसलिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, आज की प्यारी सी वीडियो, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में जन्म लेता है? भक्तों, यदि सनातन ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो जन्म का समय इंसान न केवल अपने सद्बुद्धिता और अपने ईश्वरता प्रदत्त के ऊपर छोड़ता है बल्कि अपनी जन्म कुंडली के आधार पर भी जन्म तारीख उसके समय से ही बनाया जाता है। और भक्तों, सनातन ज्योतिष शास्त्र में इस कुंडली को देखकर ही इंसान के अच्छे और बुरे कर्म, उसका भूत भविष्य और उसकी मृत्यु के बारे में भी जानने की विधियां बताई गई हैं। इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। इस बात को तो आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे कि हमें अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। यदि इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है, अगर वह कोई गलत काम करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। और भक्तों, साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से ही आते हैं। भक्तों, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही बड़े अमीर घर में जन्म लेता है और उस बच्चे का जीवन बहुत सुख सुविधाओं से घिरा होता है। और कई बच्चे तो ऐसे हालात में भी पैदा होते हैं जिनका घर बहुत ज़्यादा गरीब होता है, वह लोग दाने दाने के मोहताज होते हैं। बदन ढकने के लिए उनके पास कपड़े तक नहीं होते। सुबह के लिए खाना मिल जाए तो शाम के खाने की कोई आस उम्मीद नहीं होती। यदि शाम के लिए खाना मिल जाए तो सुबह के खाना मिलने के लिए उनको जीवन में बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। भक्तों, अभी छोटे से बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया, फिर भी यह संभव है कि एक छोटे से नवजात बच्चे को सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है और गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे को दुख पीड़ा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसका जीवन बड़ा दुखदायी होता है। भक्तों, ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुरूप ही आधारित होता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया होता है उसने अपने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे। और जो बच्चे गरीबी में जन्म लेते हैं उन्होंने जरूर ही कोई ना कोई गलत कृत्य किया होगा। प्रिय भक्तों, इसी तरीके से कर्मों के अनुसार इंसान को शरीर और बुद्धि की प्राप्ति होती है। कई लोग अपने शरीर से बड़े ही स्वस्थ होते हैं। यह लोग कुछ भी खाली भी समय जो भी चीज खाते हैं वो पचा लेते हैं।
कभी बीमार नहीं पड़ते। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहता। ये लोग दलिया के अलावा कुछ नहीं खा पाते और समय समय पर दवाइयां लेते रहते हैं, गोलियां खाते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। दर्शकों, ये सब कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें एक स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है, स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। वहीं पर जो लोग पाप करते हैं उन लोगों को जीवन में और शरीर की दुख पीड़ा मिल जाती है और वो हर समय बीमारी से जकड़े रहते हैं, क्योंकि ये उनके बुरे कर्मों का फल है। भक्तों, इस तरीके से जिन पुरुषों ने पुण्य किया होता है उन्हें अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होती है, जैसे इस्तेमाल करके भी जीवन की उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और वहीं पर जो लोग पाप कर्म करते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिनके चलते वे लोग कभी सफल नहीं हो पाते, हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्मा हुआ बच्चा सबसे बुद्धिमान होता है। जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे यहाँ अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही ये लोग जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। यह अपनी जिंदगी स्वयं मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई नई बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। ऐसे बच्चों के माँ बाप बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। प्रिय दर्शकों, मार्च और अप्रैल में जन्मे बच्चे बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। भक्तों, ये बच्चे बात बात पर क्रोध करते हैं, बात बात पर नाराज होते हैं और अपने आप के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने भाव को सुधारने के लिए किसी का नुकसान करने में भी पीछे नहीं रहते। और इसके साथ साथ ऐसे लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। ये लोग अपने करियर को बनाने का सहारा इसी तरीके से लेते हैं और उन्हें इस बात को लेकर जरा भी अफसोस नहीं होता कि इसके बाद मैं अपने जीवन को कैसे जीना शुरू करूंगा। और जून में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। भक्तों, मई और जून में जन्मे बच्चों का दिल बड़ा ही साफ होता है, साथ ही साथ दूसरे लोगों की भी सहायता करते हैं और ऐसे लोगों की सहायता करने में ये हमेशा आगे रहते हैं। जो लोग गरीब, दुखी और बेसहारा लोगों का मई और जून में जन्मे बच्चे हमेशा मदद करते हैं और व्यापार के मामले में भी इन्हें भारी नुकसान का सामना भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये भाग्यशाली होने के साथ साथ अपने साथ अपनी किस्मत भी लिखवा कर लाते हैं। प्रिय दर्शकों, जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे बच्चे बड़े ही दयालु स्वभाव के होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। यह दूसरों की सहायता भी करने में कभी पीछे नहीं हटते, माँ बाप की सेवा करने में भी कभी पीछे नहीं हटते। इस महीने में जन्मे बच्चे दूसरों की नजरों में महान बनने का हमेशा प्रयास करते हैं और उन्हें सफलता भी सुनिश्चित तौर पर मिलती है। सितंबर और अक्टूबर में जन्मे बच्चे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखना इनका कर्तव्य होता है। ईश्वर की भक्ति में बड़े ही विश्वास रखते हैं और ईश्वर की भक्ति करने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं। ये हमेशा धर्म के कार्यों पर चलते हैं और अपने परिवार के समक्ष अच्छा बनने का और सफल बनने का प्रयास करते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और अपने परिवार का ख्याल रखना भी सक्षम होते हैं। ये कठिनाइयों से घबराते नहीं। इन लोगों के जीवन में सारी कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा इन लोगों पर हमेशा बनी रहती है। ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता का प्रचार करते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं, अपने विचारों को स्थिर बनाते हैं और नवंबर दिसंबर में जन्मे बच्चे अपने परिवार से अधिक और देशभक्ति के कार्य में समय ज्यादा बिताना पसंद करते हैं। दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। इनके जीवन में भी एक ना एक समस्या आती रहती हैं, लेकिन दूसरों की ना मानकर और ये अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करते हैं और ईश्वर इनकी हर बात कबूल करता है। इन्हें अपने माँ बाप की सेवा करने के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में यह भी कुछ खास जानकारियां थी। अगर आपको ये जानकारियां पसंद आई कि हमें अपने कर्मों का फल किस तरीके से मिलता है, हमें अपने कर्मों की सजा किस तरीके से मिलती है,
इस जन्म में भी अपने कर्मों की सजा और उस जन्म में भी हमें अपने कर्मों की सजा किस तरीके से हमें भुगतनी पड़ती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए, किसी का भी बुरा चाह कर भी ना करना चाहिए। जाने अनजाने में अगर किसी का बुरा हो जाए तो हमें पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों को सुधार लेंगे तो हमारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। भगवान श्री कृष्णा अपनी कथाओं में कहते हैं कि जो इंसान अच्छे कर्म करेगा उन्हें जीवन की भी अच्छाई प्राप्ति होगी। वहीं परमानंद महाराज के अनुसार भी कही गई बातें आज के जीवन में सही और सिख साबित होती हैं कि कर्मों की सजा इस जन्म में भी हमें भुगतनी पड़ेगी और उस जन्म में भी हमें भुगतनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अनमोल ज़िंदगी यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सकें।